या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तो क़यामत का जब दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, सारे लोग परेशानी के आलम में होंगे, सबको शफीक की तलाश होगी। कोई बाप बेटा से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, भाई भाई से दूर जा रहा होगा, बीवी शौहर से दूर जा रही है, शौहर बीवी से भाग रहा है, सारे लोग परेशानी के आलम में हैं, सबको शफीक की तलाश है। लेकिन हम मोहब्बत वाले हैं, हमारा हाल ये होगा, हमारी कैफियत ये होगी कि हर नज़र कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़कर काली कमली वो आ जाएंगे, हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। सहाबी अर्ज़ करते हैं, आका मुझे ये बता दिया जाए कि क़यामत कब आएगी? तो मेरे नबी ने फरमाया, मेराज के दूल्हा ने फरमाया, हाकिम अर्ज़ो समावात ने फरमाया, ऐ सवाल करने वाले, ऐ पूछने वाले, मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारियाँ की है? जुमले पर तवज्जो। सरकार ने क्या फरमाया? तुमने क़यामत के लिए कुछ तैयारियां की है या नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं, जनाब बताइए आपने क़यामत के लिए कुछ तैयारियां की है या नहीं? आप कहेंगे हम नमाज की पाबंदी क्यों करते हैं, माह रमज़ान के रोज़े क्यों रखते हैं, मालों की ज़कात क्यों देते हैं, गरीबों की मदद क्यों करते हैं, यतीमों के लिए सहारा क्यों बनते हैं। हुज्जाज कहेंगे हमने हज क्यों किया है, महफिल में आकर उलमा की तकरीरें क्यों सुनते हैं, नवाफिल की कसरत क्यों करते हैं, ज़िक्र व अज़कार की कसरत क्यों करते हैं। यकीनन ये सब क़यामत के लिए तैयारी है। अब तवज्जो से सुनना, ये हमारा और आपका जवाब होगा, लेकिन एक सहाबी का जवाब पेश कर रहा हूँ, एक सहाबी की बोली बोल रहा हूँ। आका ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, तुमने क़यामत के लिए कुछ तैयारियाँ की है या नहीं? तो सहाबी रसूल जवाब देते हैं, आका मैं नमाज की पाबंदी भी करता हूँ, मैं माह रमज़ान के रोज़े भी रखता हूँ, मालों की ज़कात भी देता हूँ, गरीबों की मदद भी करता हूँ, यतीमों के लिए सहारा भी बनता हूँ। या रसूल अल्लाह मैं सदका भी देता हूँ, मैं खैरात भी करता हूँ, आपकी हर सुन्नतों पर अमल भी करता हूँ, हर तरह की नेकी करने की कोशिश करता हूँ, हर तरह के गुनाहों से बचने की कोशिश करता हूँ। मगर या रसूल अल्लाह जब क़यामत का दिन होगा और अल्लाह ताला की बारगाह में सबके आमाल पेश किए जाएंगे, मैं अपने नमाज़ें पेश नहीं करूँगा, मैं अपने रोज़े पेश नहीं करूँगा, मैं अपने हज व ज़कात पेश नहीं करूँगा, मैं अपनी नेकियों को पेश नहीं करूँगा, मैं अपने इबादत और रियाजत को पेश नहीं करूँगा, इसलिए कि आका मुझे अपने नमाज़ों पे नाज नहीं है, मुझे अपने रोज़े पे फ़ख्र नहीं है, मुझे अपने हज पे नाज नहीं है, मुझे अपने ज़कात पे फ़ख्र नहीं है, मुझे अपने इबादत और रियाजत पे नाज नहीं है, मुझे अपने नेकियों पे नाज नहीं है। या रसूल अल्लाह मेरे पास सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी तैयारी ये है कि मैं दुनिया में आपसे मोहब्बत करता हूँ और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में आपकी मोहब्बत पेश करूँगा, आपकी अक़ीदत पेश करूँगा, आपकी चाहत पेश करूँगा, आपकी उल्फत पेश करूँगा। इसलिए कि आका हमारा अक़ीदा है न ताअत पे, न तक़वा पे, न ज़ुहद इत्तक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हमारा नाज जो नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अज़मतुल्लाह सफ़ी, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। जब ये सहाबी ने अर्ज़ किया, आका मैं आपकी मोहब्बत पेश करूँगा, तो मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबी, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो कल क़यामत के दिन उसी के साथ रहोगे। ये मेरे और आपके नबी ने फरमाया। अब मैं कहना चाहूँगा, जो दुनिया में दुनियादार से मोहब्बत करेगा, जो दुनिया में गुनहगार से मोहब्बत करेगा, जो दुनिया में ख़ताकार से मोहब्बत करेगा, जो दुनिया में जुआड़ी शराबी जानी से मोहब्बत करेगा, वो कल क़यामत के दिन उस जुआड़ी के साथ होगा, गुनहगार के साथ होगा, ख़ताकार के साथ होगा, बदकार के साथ होगा। और जो दुनिया में गौसे पाक से मोहब्बत करेगा, और जो दुनिया में मखदूम पाक से मोहब्बत करेगा, और जो दुनिया में हुजूर सैयदी अज़मतुल्लाह सफ़ी से मोहब्बत करेगा, वो कल क़यामत के दिन गौसे पाक के साथ होगा, गरीब नवाज के साथ होगा, मखदूम सिमना के साथ होगा, हज़रत सैयदी व सनदी मेरे हज़रत दादा अज़मतुल्लाह सफ़ी के साथ होगा। हम सुन्नी मुसलमान हैं, अज़मत सफ़ी से मोहब्बत करते हैं, असरार सफ़ी से मोहब्बत करते हैं, आला हज़रत से मोहब्बत करते हैं, मखदूम सिमना से मोहब्बत करते हैं, गरीबुन नवाज से मोहब्बत करते हैं, गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, सदाकत के ताजदार से मोहब्बत करते हैं, सखावत के अलम बरदार से मोहब्बत करते हैं, शुजाअत के शाहकार से मोहब्बत करते हैं, अदालत के बादशाह से मोहब्बत करते हैं। हम अपने आका दाता मावा मलजा शम्सुद्दुहा बद्रुत्तुजा से मोहब्बत करते हैं, और कल क़यामत के दिन उन्हीं की मोहब्बत पेश करेंगे, और वहाँ भी ये ऐलान करेंगे, दिल एवज़ खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा।
पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। हज़रत मोहब्बत करने का सिला देखें, मोहब्बत करने का अज्र देखें। आ गए हज़रत बिलाल हबशी नबी रहमत की बारगाह में और आने के बाद रोने लगे और रोने के बाद अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी हैसियत और मेरी पोजीशन ये है कि अम्र इब्ने हिशाम बुलाता है मैं जाता हूँ, उतबा बुलाता है मैं जाता हूँ, शैबा बुलाता है मैं जाता हूँ, अम्मारा इब्ने वलीद बुलाता है मैं जाता हूँ, उमैया इब्ने खल्फ बुलाता है मैं जाता हूँ, उतबा इब्ने वलीद बुलाता है मैं जाता हूँ, मुईद इब्ने शैबा बुलाता है मैं जाता हूँ। आका, ये सारे कुफ़ार मिलकर मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं, मुझे बहुत मारते हैं, मुझे बहुत तकलीफ़ देते हैं। या रसूल अल्लाह, उमैया इब्ने खल्फ मुझे गरम गरम रेत पर लिटा देता है और मेरे सीने पर गरम गरम पत्थर डाल देता है। आका, मैं आपकी बारगाह में रहना चाहता हूँ, आपका कलमा पढ़ना चाहता हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया, ए बिलाल, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु। आप भी मेरे साथ मिलकर के सारे लोग कलमा शरीफ का विर्द कर लीजिए बुलंद आवाज़ से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत बिलाल ने कलमा पढ़ा। हुजूर ने फरमाया, ए बिलाल, आज से तुम्हारा मकाम व मर्तबा ये होगा कि इससे पहले तुम्हें अम्र इब्ने हिशाम बुलाता था तुम जाते थे, उतबा बुलाता था तुम जाते थे, शैबा बुलाता था तुम जाते थे, उमैया इब्ने खल्फ बुलाता था तुम जाते थे, अम्मारा इब्ने वलीद बुलाता था तुम जाते थे। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज से ये होगा, तुम बुलाओगे सिद्दीक़ अकबर चले आएंगे, तुम बुलाओगे फारूक आज़म चले आएंगे, तुम बुलाओगे उस्मान गनी चले आएंगे, तुम बुलाओगे हैदर कर्रार आएंगे, तुम बुलाओगे हज़रत तलहा आएंगे, हज़रत ज़ुबैर आएंगे, हज़रत अनस इब्ने मालिक आएंगे, हज़रत सलमान फ़ारसी आएंगे, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आएंगे, हज़रत सईद इब्ने ज़ैद आएंगे, हज़रत साद इब्ने अबी वक़ास आएंगे, तुम बुलाओगे हज़रत अबू हुरैरा आएंगे, हज़रत सलमान फ़ारसी आएंगे, ये सारे सहाबा आएंगे। ऐ बिलाल, मेरी बारगाह में ताख़िर नहीं होती, मैं अपने कौल को अमली जामा पहनाता हूँ। नमाज ज़ोहर की अज़ान तुम कहो। हज़रत बिलाल ने जब नमाज ज़ोहर की अज़ान कही है, हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाए तौहीद और रिसालत मदीना शरीफ में गूंजने लगी, तो सब ने देखा बिलाल की अज़ान को सुनकर सिद्दीक़ अकबर चले आ रहे हैं, फारूक आज़म चले आ रहे हैं, उस्मान गनी चले आ रहे हैं, मौला अली चले आ रहे हैं, हज़रत तलहा भी आ रहे हैं, हज़रत ज़ुबैर आ रहे हैं, हज़रत साद इब्ने अबी वक़ास आ रहे हैं, हज़रत सलमान फ़ारसी आ रहे हैं। ये सारे सहाबा मेरे नबी की इक़्तिदा में हज़रत बिलाल की अज़ान को सुन करके नमाज अदा करने आ रहे हैं, नबी के पीछे नमाज पढ़ने आ रहे हैं। जब हज़रत बिलाल ने अपना ये मकाम देखा, अपनी ये अज़मत देखी, अपनी ये रिफ़त देखी, अपनी ये बुलंदी देखी, अपना ये वक़ार देखा, तो कदमे नबी को चूम कर कहा, या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। रिसालत, जोर से नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से अज़मतुल्लाह सफ़ी, उर्से अज़मतुल्लाह सफ़ी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर